हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों बाद वीडियो आ रही है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण रेगुलर वीडियोस पीछे नहीं आ पाई। तो आज के दिन हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। देखते हैं जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने आज क्या ट्रेड किया। सबसे पहला तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम ये सारी पुरानी ट्रेंड लाइंस को अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब इन ट्रेंड लाइंस का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। 20K का साइकोलॉजिकल लेवल इसने परसों कल के दिन ब्रेक किया और आज के दिन ऊपर उसके ओपनिंग दी थी। और आज के दिन मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहा, क्या अंडरस्टैंड करें और देखते हैं हम उसको। ये सब करने से पहले शुरुआती कुछ टाइम मैं डिवोट करना चाहता हूँ थोड़ा सा पॉइंट साइकोलॉजी के ऊपर। और क्या आज के दिन मार्केट था, आज हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और क्या हुआ सिस्टम, राइट। तो इसको जरा सा देखते हैं। एक कुछ हमारे ग्रुप पे जो हमारा था उस पे भी हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी अपने दोस्तों के साथ, और कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताई। मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो में थोड़ी सी बात कर ली जाए, देखते हैं इसका सोल्यूशन या कोई चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम उसके लिए करें। और मेन दो चीज़ें हमने अभी बात करनी है, साइकोलॉजी और ओवर ट्रेड, और कैसे हम कभी कभार अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं एक यहाँ पे अभी प्रीमियम का चार्ट भी खोलूँगा और उसके थ्रू भी मैं बताऊँगा कुछ ट्रेड एक मैंने लिया था उसके दौरान मेरी क्या थी, और कैसे हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं मार्केट से आगे चलने की। सबसे पहले तो बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी को हम देखते हैं आज के दिन का मूव क्या था। मैंने अपनी शुरुआती वीडियोस में भी आपको ना एक बात बोली है, मार्केट कभी भी आपको इजी मनी नहीं देगी। मार्केट कभी भी आपको ऑब्वियस ट्रेड नहीं देगी। ऑब्वियस ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि ये तो सबको पता है, हाँ जी, ये 20,000 क्रॉस हुआ, सबको ही पता है कि इसके नीचे तो इसके ऊपर तो बुल्स ने हावी हो जाना है और मार्केट ने यहाँ से पता नहीं कोई 1,000 पॉइंट की रैली कर देनी नॉन स्टॉप, है ना। सभी लोग यही सोच रहे थे। 20,000 क्रॉस हुआ नहीं कि हाँ जी बस अब तो मार्केट ने बस आसमान को चीर के और धरती की छाती फाड़ के और ऑल टाइम हाई के ऑल टाइम हाई लगाते जाना है, यही सोचा था सबने। और सबने कोई और थोड़े से हमारे अच्छे ट्रेडर्स होंगे, उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हम ना फर्स्ट पुल बैक आएगा यहाँ पे कहीं पे हम बाई कर लेंगे, राइट। आपको नहीं लगता कि बहुत इजी ट्रेड है? आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है, या हम 20,000 के ऊपर बाय 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 करते चले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि ये बहुत इजी और सबको ही पता है ये सारी चीज़ें? और हमने शुरू में अपनी वीडियोस में कुछ में ये बात भी करी थी कि जो चीज़ सबको पता होती है ना, मार्केट कभी भी वैसा बिहेव नहीं करती, राइट। और वही कि आज मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ तो सही था, इतना ज़बरदस्त फॉल आया, किसी बंदे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये फॉल आया आज। और आज के दिन ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा है। मैं अभी एक बारी इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ने तो आज पूरे झंडे गाड़ दिए थे। यहाँ देखें, आप सोच सकते हैं। अच्छा, अब कमाल देखिए, 5 मिनट की कैंडल, मैं 3 मिनट में तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर खुलता बहुत अच्छा खासा 45,900 के करीब, ठीक है ना। अब मार्केट की साइकोलॉजी देखिए, 45,800 का हमको पता है, सबको पता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। 800 के लेवल पे कहीं ना कहीं बायर सेलर होते हैं। मार्केट उसके नीचे आता है, यहाँ कहीं पे एक कैंडल छोड़ देता है ये वाली, लोगों को बाय द डिप कराने के लिए। करो करो यहाँ पे बाय द डिप, ठीक है ना। यहाँ पे बाय द डिप किसी चैंपियन ने किया होगा और साथ ही मार्केट नीचे आता ही चला गया। मेरा आज थोड़ा सा लॉस ही गया था। उसका कारण ये था, मैं नेगेटिव ही प्ले कर रहा था, लेकिन मेरे साथ हो गई ट्रैपिंग। मेरे साथ हो गई ट्रैपिंग। हुआ क्या, यहाँ कहीं पे मेरे साथ ट्रैपिंग हो गई। तो मैंने ऑलरेडी जब ऑप्शन बाय किया तो उसके बाद एकदम से यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई, और क्योंकि मार्केट कॉन्टीन्यूस फॉल कर रही थी तो प्रीमियम पुट के बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे एकदम से। यहाँ से जब एकदम से इसने कैंडल ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया तो मेरे प्रीमियम्स इतनी शार्पली डिक्रीज करे कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि उसके बाद वो पोजीशन प्रॉफिट में ज़रूर आ गई थी, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, गैम्बल तो नहीं कर सकता। मेरे को तो अपने रूल्स के हिसाब से अपने लॉस को काटना ही काटना है। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे एक बारी को अपना लॉस काटना पड़ा। ओवरऑल के दिन में अगर मैं बात करूँ मैंने क्या किया, मेरा दिन आज क्लोज पॉजिटिव प्रॉफिट में ही हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज और टैक्सेस की वजह से आज के दिन मेरे को नेगेटिव लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभार दिन आते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या करें। अब आज के दिन की मैंने सबसे पहला साइकोलॉजी पॉइंट क्या बोला आपको, जो भी ऑब्वियस ट्रेड लगता है ना आपको कि बड़ा इजी है, या तो सारे ही ये करेंगे, है ना, तो वो ट्रेड तो कभी मार्केट ने आपको देना नहीं है।
उसी चक्कर में आज के दिन सुबह के टाइम पे लोगों को लग रहा होगा ट्रैप, लेकिन मेरे लिए ये प्ले रियल था। वो और बात है कि मैं उसको उतने अच्छे से भुना नहीं पाया जितना मैंने भुना सकता था। उसका कारण, मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ। मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडर होता, मैं एक बेटर ट्रेडर होता, तो आई एम श्योर कि मैं इस मूव को बहुत अच्छे से प्ले कर रहा होता। लेकिन मैं नहीं हूँ और मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही मेरी जर्नी है। तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ताकि हम इकट्ठे देखें मार्केट को और अपनी जर्नी में आगे चले। तो नंबर 1 साइकोलॉजी पॉइंट, आई विश मैं कल वीडियो बनाता तो मैं आपको ना बता देता कल के दिन के मेरी थिंकिंग ये है, तो शायद कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो जाता। सेकंड पॉइंट, एक हमारे पास आता है ओवर ट्रेड। इस तरीके की मार्केट में स्पेशली जहाँ पे आपको शॉक मिल गया हमारे को। पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार ऊपर ऊपर जाती जा रही है, पॉजिटिव अच्छा खासा भाई साहब 20,000 के पॉइंट का ब्रेकआउट। उसके बाद गैप अप भी कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा गैप अप। इसके बाद दम नहीं होता किसी के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट करने का। कुछ होते हैं जिनके सेटअप्स होते हैं, और एक 5 EMA की स्ट्रैटेजी बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, और कई लोग रिवर्सल प्ले करते हैं। आई एम श्योर EMA के हिसाब से भी कईयों ने प्ले किया होगा। आई एम श्योर 5 मिनट के हिसाब से किसी ने प्ले किया होगा, तो उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट बुक किए होंगे। लेकिन वही बात है कि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है आपकी कि अगर मार्केट ऊपर खुला है, हाँ जी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं तो उसके बाद बाय द डिप करके यहाँ पे अपना वापस ऊपर की तरफ मार्केट को कर लूँगा। लेकिन मार्केट ने किया नहीं है वो आज के दिन, मार्केट ने आज वो किया नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है अब ओवर ट्रेडिंग की। रीज़न, मार्केट ऊपर चलती गई, हमारे को मिला एकदम से शॉक मिलने के बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारे को हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है और हर टॉप सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो हमें हम बाद में ये लगना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पे कहीं पे हमने बाय किया होता, बड़ा इजी ट्रेड था, रेजिस्टेंस तो आ रहा था, ये तो हमारे को इतने पॉइंट मिल जाते, यहाँ से हमने सेल किया होता तो हमारे को इतने पॉइंट मिल जाते। लेकिन आप जब रियल लाइफ में और रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसका तोड़ मैं आपको कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। नंबर 1, मार्केट हमेशा या तो नीचे जाके फिर ऊपर, या ऊपर जाके फिर नीचे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपना बनाता है। और ऐसा यूजली कम देखने को मिलता है कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ही सारा दिन अप या डाउन की तरफ मूव करता जाए। अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक मार्केट की, नॉर्मल मार्केट की बात करता हूँ, मार्केट ने कहीं पर डिप मारा, ऊपर गया, या फिर ऊपर जाके मार्केट नीचे आया। मैंने कितनी बार आपको कई वीडियोस में बोला है, अगर आप इसमें से कोई एक डायरेक्शन में भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, मार्केट से बाहर आ जाइए। बार बार ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे हुई है साइडवेज, ठीक है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है कि जब ये मार्केट साइडवेज होगी तो यहाँ पे क्या CE या PE के प्रीमियम्स ऊपर नीचे नहीं होंगे? होंगे ना। यहाँ पे मार्केट का नेचर है, मार्केट यहाँ से एकदम देखो, ये 2 कैंडल बनाई ग्रीन, हमारे को CE के प्रीमियम बढ़ते दिखे, हमने कहा चलो जी बाय कर लेते हैं, इमीडिएटली नीचे, है ना। यहाँ से नीचे आई रेड कैंडल्स 2 अच्छी खासी, हमको लगा कि यहाँ पे अब तो नीचे ब्रेकडाउन होने लगा है, वापस। तो ऐसे में जब मार्केट रेंज में फंसती है, आपके कॉल और पुट के प्रीमियम अपनी यूजुअल बिहेवियर तो दिखाएंगे, ऊपर नीचे वो चलते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्पाइक के अंदर आपको लगे कि हाँ जी अब तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया, मैंने ट्रेन मिस कर दी और मेरे को इसके अंदर चढ़ना ज़रूरी है। आपने अगर अच्छा खासा एक ट्रेड पकड़ लिया है, कहीं पे कोई पॉइंट्स बुक कर लिए हैं, किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना फॉल करेगी, कितना ऊपर जाएगी, हमको टारगेट का नहीं पता होता। एज एन ऑप्शन बायर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, एज एन ऑप्शन बायर हमको टारगेट का पता नहीं होता। हाँ, इस पॉइंट पे भी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं इसको इसके साथ मिक्स करके बताता हूँ, ठीक है। हमारा दिन का ये मार्केट खुला है, ठीक है, हमारा दिन का जब मार्केट खुला है तो हमको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हम आज के दिन मार्केट से कुछ ट्रेड करने आए हैं, राइट, पैसे कमाने आए हैं। हमको कितने पैसे चाहिए? आप अपने दिन का एक टारगेट रखो। अपने दिन के टारगेट को या तो पॉइंट्स के हिसाब से रखो कि मेरे को अपने पर्टिकुलर पोजीशन में इतने पॉइंट्स बुक करने हैं, या फिर आप मनी टर्म्स में रखो कि आज के दिन में मेरे को अपनी मार्केट से जब मैंने ट्रेड किया तो मेरे को 5,000, 10,000, 2,000, 1,500 रुपये इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। अगर आप ये टारगेट्स रखोगे तो होगा क्या, आपका टारगेट आपको मिला, पॉइंट्स मिले, या फिर आपको उतना पैसा मिल गया, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि यस आई एम सक्सेसफुल। आज के दिन मेरा जो सक्सेस थी मेरे को मिल गई है, मेरा ट्रेड आज सक्सेसफुल हुआ, मुझे मेरे पॉइंट्स मिले।
उसके बाद आप ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो गए हो तो देर इज नो पॉइंट गिविंग द मनी बैक टू द मार्केट। मार्केट में आपने एक ट्रेड पकड़ लिया, ठीक है, हो सकता है मार्केट, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मार्केट शुरू में डिप मारती है, मान लीजिए मैंने ये ट्रेड पकड़ लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना के बहुत अच्छा खासा राइज दे देती है, ठीक है, डिप मारा सिर्फ 50-60 पॉइंट्स का, अप साइड इसने गया 200 पॉइंट। अब लाइव मार्केट में तो हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता, क्या आपको लगता है ये सेंस बनती है कि मैं जब ऑलरेडी प्रॉफिट करके शांति से बैठा हुआ हूं तो मैं सेकंड ट्रेड पकड़ूं? हम अभी, मैं आई डोंट नो आप लोग का कितना एक्सपीरियंस है, बट मैं तो अभी अपने आप को बिगिनर ही मानता हूँ, ठीक है। एक बिगिनर या एक हमारी यही सोच रहती है, क्योंकि हम बाइंग भी करते हैं तो हमारी यही सोच रहती है कि यार एक बार अगर प्रॉफिट हो गया तो हमने उसको जाने नहीं देना, ठीक है ना। वहाँ पे फिर वो पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान आना शुरू हो जाता है। पर हम वही बात करते हैं कि हमने जब यहाँ प्रॉफिट कर लिया, मान लो 5,000 रुपये का, जब यहाँ पे कहीं पे हमने ट्रेड लिया तो मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको ट्रेड को होल्ड भी करना है। आपका यहाँ पे ट्रेड लिया, वो मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ी दिन रुकेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी, आपको प्रॉफिट भी दिखाएगी, लॉस भी दिखाएगी। 5,000 का जैसे ही 4,000 रुपया होगा, हमारे को डर लगना शुरू हो जाएगा, हम पोजीशन काट के भाग जाएंगे, और थोड़ी देर बाद मार्केट कहीं के कहीं पहुंच जाएगी, हमें लगेगा कि ओहो हमने तो ट्रेन मिस कर दी। फिर हम दोबारा एंट्री बनाएंगे, दोबारा एंट्री बनाएंगे, दोबारा एंट्री बनाएंगे, और हमारी ब्रोकरेज टैक्सेस और ये सारी चीज़ें हमको लॉस में ला देंगे। क्या ज़रूरत है? मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि एक बार एक साइड का ट्रेड पकड़ लिया, ट्रेडिंग बंद कर दो। हम उसके बाद हम पेपर ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को एनालाइज भी तो कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं पेपर पे लिख के, हाँ मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, अगर मैं यहाँ पे बाई करता, इतने रुपए पे बाई करता, कितना टारगेट मुझे मिलता, कितना मैं स्टॉप लॉस रखता, और धीरे 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 कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है ना। यही लर्निंग का प्रोसेस होता है। मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लर्निंग के लिए तो आप जितना मर्जी आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पकड़ लें, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको देता है ना, वो आप कहीं पे नहीं सीख सकते। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में लोग कोर्सेज करने के बाद भी लॉस करते हैं, क्योंकि कोर्सेज उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं देते जो लाइव मार्केट में उन्हें मिलता है, और उसी के लिए हमको मार्केट में टाइम स्पेंड करना होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे पहले तो आप अपने लिए दिन का एक टारगेट रखो, कुछ पॉइंट या कुछ मनी के हिसाब से। मैं पॉइंट्स के हिसाब से चलता हूँ। इससे करने से मेरे को एक दो चीज़ों का फ़ायदा होता है, मेरी पोजीशन साइज कम हो या ज़्यादा हो, पर मुझे पॉइंट्स जब इतने मिल जाते हैं तो मेरे दिमाग में एक संतुष्टि आ जाती है, हाँ मैंने 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 30 पॉइंट, 10 पॉइंट्स मैंने इतने बुक कर लिए, हाँ जी मेरा ट्रेड हो गया सक्सेसफुल। सेकेंडली, इससे मुझे आदत डल रही है कि कल के दिन अगर मैं बड़ी या छोटी पोजीशन साइज के साथ भी काम करूँ, मुझे फ़र्क ना पड़े, मुझे अपने पॉइंट्स से लेना देना होगा, ठीक है। मनी के हिसाब से रखोगे तो आपके साइकोलॉजी हिलेगी, क्योंकि जब आप अपने लॉट साइज को कम या ज़्यादा करोगे तो मनी भी कम या ज़्यादा होगा और आपको प्रॉब्लम रहेगी। पॉइंट्स के हिसाब से चलिए, थोड़ा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब वापस आते हैं इसके ऊपर। हमने कहा कि हमने अपना एक टारगेट रखा, हमने उसको बुक कर लिया। जब हमने अपना टारगेट बुक कर लिया तो उसके बाद जब हम इस तरीके के मार्केट में, या ये हम यहाँ कहीं पे हैं, तो हमें पता लग जा रहा है कि यार मार्केट सीईपी ऊपर नीचे तो अपना करते ही रहेंगे, पर हम हर 5-7 पॉइंट के लिए, 10 पॉइंट के लिए तो हम बीच में कूदेंगे नहीं ना, क्योंकि हम तो अपने पॉइंट्स ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, राइट। तो जब हम ऑलरेडी अपने पॉइंट्स बुक कर चुके हैं तो वाई टू टेक पंगा, हम क्यों मार्केट में अपने आप को घुसे, हम क्यों चर्निंग करवाएं अपनी। और अब तो रोज ही एक्सपायरी हो गई है, तो एक्सपायरी में ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर आती है, राइट। आप अगर आज के दिन की मार्केट को देखो, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपको, जो मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ना। एक तो साइकोलॉजी, मार्केट आपको ऑब्वियस ट्रेड नहीं देगा जो आपको बड़ा इजी ट्रेड दिख रहा है ना। मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं से फॉल करती जा रही है, फॉल करती जा रही है, यहाँ पे आपका एक क्रिटिकल लेवल आ गया। मैं एक बार निफ्टी का आपको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूँ, देखना, आप खुद ही देखना मार्केट ने कैसा बिहेव किया, आप खुद ही देखना। यहाँ से देख रहे हो आप, जब ये डाउन टर्न आ रहा था तो हम कितनी बार बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ कहीं पे, ये हमारा नेकलाइन और ये है वो, ये एरिया है हमारा 19,200 300 का। हमने कितनी बार ये बात बोली थी 250 की, कि इसके नीचे गया तो यहाँ पे बस तो खुला नीला आसमान है, यहाँ से ये सारे गैप फिल करने आएगा, ये करेगा वो करेगा। आपको लग रहा ये क्या ईजी ट्रेड नहीं था? क्या सबको नहीं दिख रहा कि यहाँ से नीचे तो खुला नीला आसमान है? गया मार्केट नीचे? नहीं गया, उसने ऑब्वियस ट्रेड नहीं दिया। सिमिलरली यहाँ पे 20,000 के ऊपर कल के दिन मार्केट पूरा 20,000 पे क्लोज करती है, 100 पॉइंट्स ऊपर खुलती है,
ओपन इंटरेस्ट को देख लीजिए, हर एक बंदा सोचता है हाँ हाँ अब तो स्टॉप लॉस कटेंगे, अब तो यहाँ से मार्केट और ऊपर भागेगा, राइट। यही सोचा होगा सबने। क्या किया मार्केट ने? किया कुछ ऐसा? नहीं किया। वापस ऊपर से अच्छा खासा फॉल और इतना ब्रूटल फॉल। अच्छा, हमको मिल गया शॉक। शॉक मिलने के बाद हमने क्या किया? अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाए, हमको लॉस हुआ तो हम डर में आ गए। हमको लगा कि नहीं नहीं यार, अब तो मार्केट को हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो निकालना है, ट्रेडिंग तो हमने करनी है। मार्केट क्या करती है उसके बाद? मार्केट बस अपना ऊपर नीचे करके डराती है, फिर आती है या कुछ भी करती है। एसेंशियली मार्केट ने डायरेक्शन नहीं पकड़ी, कोई भी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ी, ठीक है ना। अपनी रेंज को कम करती गई है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं पकड़ी। तो ये ऐसा करती है मार्केट। पहले आपको ये कर दिया, किसी ने मिस कर दिया, उसके बाद फोमो में बार बार एंट्री, बार बार लॉसेज, और ऐसी मार्केट में ही हम ट्रैप होते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। एक साइड का ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया, बार बार दोबारा मार्केट में घुसने की कोशिश मत करो, और अपना टारगेट एक दिन का रख लो कि मैंने अपने दिन में इतने पॉइंट्स बुक करने हैं या इतना वो करना है। आपका टारगेट हो गया, आपको मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। मेरे पे विश्वास रखिए, जितने बड़े ट्रेडर होते हैं या जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, आप उनको देख लेना, वो अपने दिन का टारगेट या अपने दिन के स्टॉप लॉस की लिमिट के हिसाब से काम करते हैं। वो तभी इतने सालों से मार्केट में टिके हैं और तभी वो सक्सेसफुल है। अगर आप ऐसा करोगे लॉन्ग टर्म में आप भी सक्सेसफुल रहोगे, नहीं करोगे तो मार्केट में सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। काफ़ी ज्ञान हो गया, और मैं आप लोगों से चाहूँगा ज़रूर कि आज कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज़ आप ये ज़रूर लिखना कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, और क्या मेरी लैंग्वेज ठीक थी। सेकेंडली, इसी चीज़ से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो मैं वीकेंड पे कुछ और वीडियोस इसके ऊपर लेके आना चाहूँगा, राइट। मैं एक बार आपको या निफ्टी बैंक निफ्टी का फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन खोली तो मैं आपको खोल के एक बार दिखाऊंगा ज़रूर मैंने आज कुछ ट्रेड प्लान किया था और क्या चल रहा था उस टाइम मेरे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो निफ्टी को देख लेते हैं। वो डाउन टर्न की ट्रेंड लाइन का तो अब हमारे लिए कोई रोल नहीं है। अब हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल 20K का ही बनता है हमारे करंट सिनेरियो के हिसाब से। कल के दिन 20K पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुआ। आज मार्केट ने हल्का सा क्लोजिंग ऊपर से नीचे दिया है। अगर आप यहाँ पे कैंडल को देखो तो ऊपर से कोई ऐसा वीक या वो नहीं है, ऊपर अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई थी। नीचे से इनफैक्ट आपको वीक जरूर दिख रहा होगा। तो रिजेक्शन का जो पॉइंट है आपका इनफैक्ट नीचे से थोड़ा सा आया है। तो नीचे से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं और मार्केट को थोड़ा सा उन्होंने ऊपर की तरफ पुश जरूर किया है। तो डोंट थिंक कि ये मार्केट का वीकनेस का साइन आज क्रैश करके हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। यहीं कहीं पे मैंने जब ये ऊपर निकला था हमने यहीं कहीं पे बात कर ली थी कि मैं अब शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लॉन्ग साइड को देखेंगे। मार्केट देख लो कहाँ की कहाँ पहुँच गई उसके बाद, ठीक है। सिंपल यहाँ रखेंगे, 20K का मेक और ब्रेक लेवल है। 20K के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा सा केयरफुली प्लान करेंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जर्नी अपनी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमारे को लिबरल अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं सकते। तो 30 to 40 पॉइंट्स का आप मतलब गैप लेके उसके बाद ट्रेल करते जाओ। इंडेक्स में कह रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं कह रहा, ठीक है। इंडेक्स में 30-40 पॉइंट्स का टारगेट लेके आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहाँ पे भी करना है वो कर सकते हैं। अगर कल के दिन आपको फिर दोबारा मार्केट फ्लैट खोल के 20K से रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है तो मेरे हिसाब से आप एक वहाँ पे छोटा सा ट्रेड बना सकते हो। मार्केट ने अगर देखो, ये मैं बता दूं आपको, मार्केट ने 20,000 से ऊपर अगर अच्छा खासा निकलना है ना, यहाँ पे मार्केट अब थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। कुछ दिन हो सकता है मार्केट इसी लेवल के आसपास होवर करता रहे। किसी दिन मार्केट 20K से ऊपर निकल जाए, किसी दिन 20K से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग करे, और हम हर दिन के साथ अपने इमोशन को और अपने एनालिसिस को चेंज करते जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो सस्टेन नहीं कर रहा, या हाँ हाँ ये तो सस्टेन कर गया, ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अगर मार्केट ने 20K अच्छा खासा लेवल है और ऑलरेडी ये रैली दे चुका है, अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर निकलना है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो ये वाटरफॉल की तरह नीचे भी आएगा फिर, ठीक है। यहाँ देख लो आप, अच्छा खासा यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। 20K तभी लगा था ऑलमोस्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कितने दिन इसने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद देख लो आप कैसे ब्रेकआउट मिला है। तो इसके बाद यहाँ पे भी इसको ऐसे कुछ बिहेवियर करना चाहिए। देखो यहाँ पे सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, यहाँ पे अगर रुकता थोड़े दिन तो उसके बाद बात बनती ना, नहीं तो कैसे इसने फिर उसके बाद नीचे की तरफ कोई डाउन टर्न इसने दिखा दिया। थोड़ा सा यही हमारा रहेगा, 20K का मेक और ब्रेक लेवल नीचे आता है तो हम उसके हिसाब से प्ले करेंगे। 15 मिनट में एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, कोई नई चीज़ हमको दिखती है। कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। सुबह के टाइम पे फॉल आया था, उसके बाद अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ करो तो आपको थोड़ी सी रेंजेस की स्क्वीज होती हुई दिख रही होगी। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना और कल के दिन मार्केट इसका जहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है उस तरफ को आप फ्रीली ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आई होप यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड ईजी है।
अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वन डे में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे भी मुझे लगता है अब हमारी ये पुरानी ट्रेंड लाइंस का अब कोई रोल नहीं है। हम अब कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल टाइप पैटर्न सा बना रहा था, इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसने कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और मैं यहाँ पे बात कर भी रहा था कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मार्केट यहाँ फंस ना जाए, कि बहुत तंग करेगा ये। थैंकफुली मार्केट ने एक तरफ की डायरेक्शन पकड़ी और कम से कम ऊपर की तरफ निकला तो सही। पुरानी ट्रेंड लाइंस को हटा देते हैं, अब दोबारा से ट्रेंड लाइन कल के दिन हम ड्रॉ करेंगे। आज के दिन सिर्फ थोड़ा छोटा सा ये सेशन मेरा रखने का सोचा था, तो कल के दिन दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल के लिए इमीडिएटली यहाँ कहीं पे इस एरिया में, ये जो जोन मेरा है, इस एरिया में यहाँ कहीं पे मुझे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह लो वो दिख रहा है। इसी जोन के आसपास ये जोन है, मैंने इसको अच्छे से मार्क नहीं कर पाया क्योंकि ये जोन है, ये एरिया है, ठीक है। इस जोन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 45,800 से लेके 600 के बीच में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 45,650 लगा लो से लेके 800 के बीच का ये जो जोन है, ये मान लिया रेजिस्टेंस या सपोर्ट, दोनों में से किसी एक चीज़ का काम कर सकता है। अब वो देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो ये इधर भी यही रूल हमारा रहेगा। 3-4 कैंडल हमारी बन चुकी है, उसके बाद एक रेड कैंडल आना कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे से देखो आप बाइंग आई है तो कोई बात नहीं, निचले लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं हमारे, मार्केट को कर रहे हैं ऊपर, धीरे धीरे करके पुश करते जा रहे हैं। तो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी को शायद थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ ना कैंडल बहुत बड़ी बन गई है और इसका लेवल भी थोड़ा 45,800 का फंसाने वाला है। मे बी मैं निफ्टी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ। कल के दिन देखते हैं क्या बनता है। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज के दिन की कैंडल देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मार्केट अगर डे हाई से, मतलब ये ओपन से, सॉरी, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है डे हाई से, तो ये कहीं इनसाइड कैंडल ना बना दे। और अगर इनसाइड कैंडल इसने बना दी तो आपको पता है उसका मतलब क्या होने वाला है। उसका मतलब ये होने वाला कि सारा दिन प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम दिखे, कोई ढंग का ट्रेड मिलने वाला नहीं है। एंड में हीरो जीरो में भी जीरो ही करके जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है। और जैसा मैंने बताया है, टारगेट ले लो, टारगेट लेके बाहर निकल जाओ मार्केट से अगर आपको ट्रेड मिला तो। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 46K का हमारा सीधा सीधा एक ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आता है और उसके बाद तो हमारा ऑल टाइम हाई तो हमारा है ही 46,200 से 300 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या ट्रेड बनता है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन करके 45,500 के ऊपर और ऊपर निकलने की कोशिश करे। ऊपर जाएगा भी तो 45,800 का हमारा एक इमीडिएट हर्डल आता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ कहीं पे और यहाँ से 45,800 तक जाता है और वहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है ना, तो ये एक ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। लेकिन जैसा इसने कैंडल बनाया है, कल इनसाइड कैंडल बना सकता है ये, अगर ये डे हाई से नीचे ही रहा तो उसके बाद हमारे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नहीं। थोड़ा ध्यान से ही प्ले करना है इसके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। अब मैं यहाँ पे कोशिश करके देखता हूँ एक बारी, अगर हमारा ऑप्शन चार्ट खुल जाए आज के दिन का तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जरा, मैं जो बात कर रहा था। 5 मिनट में आते हैं। एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे कैसे पॉइंट्स उठाए और कैसे वो पॉइंट्स पकड़े। फिर निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, रीसेट चार्ट, ऑप्शन चेन। गिव मी अ सेकंड, मेरे को एक बार अपने फ़ोन में ये देखना है कि मैं कौन सी ऑप्शन की बात कर रहा था, ताकि मैं उसी पर्टिकुलर ऑप्शन का चार्ट खोलूँ और आपको ठीक से दिखा पाऊँ। 1 मिनट मुझे दीजिए ज़रा। तो अच्छा खासा ट्रेड बना था मेरा, एकदम से झटके से ही मेरे को काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उसमें मिले थे। तो हाँ, 20,350 का पुट, हाँ ये वाला, ये। तो क्या हुआ था इसमें और क्या मैंने देखा था और क्या चल रहा था यहाँ पे। देखिए, प्रीमियम्स को देख के ना हमको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि हमारी मार्केट किस तरफ को मूव करना शुरू करती है। प्रीमियम्स के बिहेवियर को आप देखना शुरू करिए। मान लीजिए मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे आके फंसी हुई है, राइट। एज एन ऑप्शन बायर हमें पता है कि मार्केट साइडवेज जब होती है तो प्रीमियम का डिके लगता है, ये हमें पता है, सबको पता है, राइट। अगर मार्केट साइडवेज हो रही है
या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और उसके बावजूद भी हमारे किसी एक पर्टिकुलर साइड के प्रीमियम स्टैटिक खड़े हुए हैं, वो फॉल नहीं कर रहे, वो अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको वहां से थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर बाइंग आनी स्टार्ट हो गई है, राइट। यहाँ कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने, हाँ ये वाला, ये पर्टिकुलर जोन, एक मिनट, ये पर्टिकुलर जोन और यहाँ कहीं पे मार्केट साइडवेज दिख रही है आपको, अपर लेवल पे मेंटेन कर रही है, और ये 20,300 से ऊपर था, ये एम पैटर्न वैसे ही बन गया, ये ऐसे मतलब ऐसे मत सोचना आप, ठीक है। मार्केट 20,300 से ऊपर है, कोई भी बंदा यही सोचेगा कि हाँ 20,300 से ऊपर है, ये तो ऊपर की तरफ भागेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। ऊपर होने के बावजूद मुझे जब यहाँ पे दिख रहा था और मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था प्रीमियम्स, तो क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट के प्रीमियम्स ना 55, पहले तो 50 से 55 के बीच में वो हॉवर कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद वो 55 से 60 के बीच में वो चलने शुरू हो गए। तो मुझे यहाँ पे ये प्रीमियम्स देख के क्लियरली दिख रहा था कि हाँ जी, ये यहाँ पे अब हमारी बाइंग आनी शुरू हो रही है, और मार्केट अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को उठाया जा रहा है, इस ऑप्शन को खरीदा जा रहा है, राइट। तभी इनमें डिके नहीं लग रहा। नहीं, आप मुझे बताओ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, 20,300 से ऊपर है, अप ट्रेंड में है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बाद पुट के प्रीमियम ना टूटे और उल्टा बढ़ने की तरफ कोशिश कर रहे हो? तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा था कि मार्केट हाँ ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने रफली 60 के अराउंड इस प्रीमियम को खरीदा था और मैंने 80 पे इस प्रीमियम को निकाला, ठीक है। थोड़ा सा मेरा लॉस था, उसको कवर करने में इसने काफ़ी हेल्प करी। तो ये एक मेरा ट्रेड है, सिंगल कैंडल के अंदर ही मेरे को ये अच्छे के 10-20 पॉइंट देगा था। मैंने उसके बाद फालतू में मत्थापच्ची नहीं करी कि मैं तो यहाँ से वहाँ तक लेके जाऊँगा और इतना हो जाएगा और 1:2 और 1:5। भाई साहब, आपके पॉइंट्स आपको मिलते हैं, लेके निकल जाओ ना मार्केट से, राइट। क्यों बार बार मार्केट में फंसना है, टेंशन में क्यों रहना है? 20 पॉइंट मिल रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर, 60 की चीज़ 80 पे हो गई, 25% का रिटर्न आपको एक ही ट्रेड के अंदर, एक ही कैंडल के अंदर विद इन 5 मिनट्स मिल रहा है। और क्या चाहिए? और क्या इसको 60 को क्या वो 600 पे पहुंचा के हम माने? नहीं ना। तो हमारे को हमारा फॉल क्या मिला, मैं तो ट्रेड लेके आ गया बाहर, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभार, हमारे को प्रीमियम्स को देख के ना थोड़ी जजमेंट लगनी शुरू हो जाती है कि हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो, हमको अब तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये तो लोअर हाई ऐसा बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तो क्लियरली फॉल करना ही था। सर जी, जब लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी ना, किसी को नहीं पता था मार्केट ने क्या करना है। यहाँ पे जब ये बन रहा था तो यहाँ से चल रही थी मार्केट ऊपर की तरफ, क्लियरली यही लग रहा था कि ये एक डिप आया मार्केट ने बाय, फिर डिप आया मार्केट ने बाय, यहाँ पे भी डिप आएगा मार्केट बाय करेगा, है ना, यही लगता है हमारे को। पर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, प्रीमियम्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, थोड़ा टाइम दोगे, आपको थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में या कौन से पर्टिकुलर प्रीमियम के अंदर हमारी अब बाइंग आनी शुरू हो गई है। यहाँ से देखो हुआ ही क्या है, 300 से लेके ये पर्टिकुलर कैंडल तक कितना 20 पॉइंट मूव करा नहीं, और मेरे को यहाँ 20 पॉइंट मिले इस पर्टिकुलर प्रीमियम के अंदर। वो क्यों हुआ? मैंने अच्छी जगह पे एंट्री बनाई, फटाक से एंट्री बनाई, और अच्छा मेरे को पॉइंट्स उस टाइम पे स्पाइक के अंदर देखने को मिल गए, है ना। नहीं तो धीरे धीरे करके जाता। अब जब ये ब्रेकआउट होता फिर मैं वेट करता, हाँ जी पुल बैक आएगा, उसके बाद मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, यहाँ कहीं पे एंट्री बनाऊंगा 80-85 पे, वहाँ से रो पीट के मेरे को 10-15 पॉइंट मिलने नहीं है, उसमें भी वो स्टॉप लॉस खाने के लिए डराने आएगा। जबकि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई तो मेरे को कितने अच्छे पॉइंट्स एकदम से मिल गए, स्टॉप लॉस के नज़दीक, क्या मेरे बाइंग प्राइस के नज़दीक भी नहीं आया वो, है ना। तो ऐसा है हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम, कभी कभार होता है एकदम से स्पाइक लगता है। अब हमको, अब कोई बंदा बैठा होगा, वो लग रहा होगा वो हो 85 पे पहुंच गया, 80 पे बाय कर लो, 80 पे बाय करेगा, हल्का फुल्का वो डराने के लिए वापस नीचे आया, हमने पकड़ के एंट्री अपनी काट दी या पोजीशन काट दी, क्योंकि हमको नहीं पता ये करेक्शन कितनी डीप हो सकती है। थोड़ी देर बाद देखा वो वहां से 100 पहुंच गया, ओहो, अगर मैंने पोजीशन होल्ड करी होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। ऐसा नहीं होता, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। हमारे को अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से संभाल के रखना है, अपने पैसे को संभाल के रखना है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपके साथ शेयर करने के लिए कि ट्रेडिंग के दौरान मैंने क्या नोटिस किया और कैसे मैंने यहाँ पे एक एडवांस एंट्री कह लो आप बना दी, ठीक है। तो ऐसा आप बाइंग के लिए भी कर सकते हो। बाइंग के लिए यहाँ कहीं पे अब ऐसे कैंडल देखेंगे, यहाँ कहीं पे, तो आप देखो ना, उसके हिसाब से फिर हमारे को मूव्स थोड़े देखने को मिलते हैं। नहीं, हम कभी कभार बोलते हैं कि प्रीमियम भाग गए, ओहो प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके लिए यही कारण है, हमको थोड़ा सा मार्केट से अहेड आना पड़ेगा। एक चीज़ को समझो यार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये ट्राइंगल पैटर्न्स, ये हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल,
आपको नहीं लगता कि मार्केट में हर दूसरे बंदे को ये चीज़ पता है? अगर हर एक बंदे को ये चीज़ पता है तो हमारे को उनसे आगे निकलने के लिए, टॉप 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनमें आने के लिए, क्या हमें एक एज की ज़रूरत नहीं है? हमको अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपनी धार तेज करनी पड़ेगी, अपने आप को कुंदल की तरह तपाना पड़ेगा, सोने को तपाना पड़ेगा, तभी कुंदन बन के निकलता है वो। ठीक है ना? तो अपने आप को तपाओ, अपने आप को मेहनत करो, पेशेंस रखो, सब होगा मार्केट के अंदर और सारे ड्रीम्स आपके अचीव होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ठीक है? और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो मैं बंद करता हूँ। काफ़ी ज्ञान हो गया, आई होप, बट ये इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता था आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। वो कल के दिन मिलते हैं मार्केट में, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। राइट? बेस्ट ऑफ लक, कल के दिन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।